नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचईबर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे झारखंड आईआरबी जवान बहाली के बारे में। ठीक है, तो इसका नियमावली बनकर तैयार हो चुका है और कैबिनेट से जल्द पास होकर गृह आपदा विभाग में जाने वाला है। ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, देखिएगा कुछ दिन बाद आप लोगों को उसका जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बातों को कि एक आईआरबी जवान होता है, क्या होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, सारा चीज़ बताऊंगा, वीडियो देखिएगा, 5 मिनट का वीडियो होगा तो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आईआरबी जवान मतलब एक तरह का पुलिस ही है, जैसे झारखंड में होता है झारखंड पुलिस। ठीक है, उसी तरह से तो इसका काम क्या है, इसका काम है नक्सलियों से लड़ना। ठीक है, और विधि व्यवस्था को बनाना, तो ये काम है। तो अब बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे कि कब आएगा फॉर्म, तो देखो अभी नियमावली बन के तैयार ही है और कैबिनेट से इसका जल्द पास होगा और उसके बाद फॉर्म जेएसएससी के थ्रू ही निकलेगा, क्योंकि एक बार ये आ चुका है 2015-16 में आसपास आया था, मुझे याद नहीं है, भूल जा रहा हूँ, क्योंकि 15-16 के आसपास ही आया था और उसके बाद अब आने वाला है। ठीक है, समझ रहे। आप कोई विद्यार्थी बोलेंगे कहाँ सर खाली कुछ नहीं होता है, खाली नियमावली बनता है, तो ठीक है, ऐसा लगता है तो मैं तो कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरा काम करें। जब नहीं आएगा, उम्मीद नहीं है, तो देखो वीडियो नहीं देखना चाहिए ना। सबसे पहला चीज़ है कि उम्मीद नहीं है तो ना देखे, छोड़ दीजिए पढ़ाई। हाँ, यही ना, जब लगता है कि नहीं होगा तो ऐसे ही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और देखते हैं कि मेरा से नहीं होगा या वो चीज़ नहीं होने वाला है तो छोड़ देना चाहिए। उसी तरह से जो विद्यार्थी नेगेटिव सोचते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, काहे कि हालत यहाँ पर ऐसा ही है। हाँ, मैया योजना आ रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग का। ठीक है, वो आप लोग तो बहुत सा मैया योजना वाले हैं, कोई बाबू योजना वाला, तो बाबू योजना को तो कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैया योजना आ रहा है कि नहीं भी बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं मेन मुद्दा पे। तो देखिए आईआरबी जवान का काम क्या है। देखिए इसका काम है इंडियन झारखंड आईआरबी एक विशेष पुलिस बल है जो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नक्सल विरोधी अभियानों के में सहायता करने के लिए गठित किया गया है। यह बटालियन झारखंड पुलिस के तहत काम करते 2005 में नक्सलियों से मुकाबले के लिए बनाई गई थी। इसमें खास पहाड़िया जनजाति के लिए 2 विशेष बटालियन भी शामिल है, जिन्हें पहाड़िया बटालियन भी कहा जाता है। देखिए उसके अंदर में बटालियन का नाम है पहाड़िया बटालियन। ठीक है, आप लोग को पता है पहाड़िया बटालियन, पहाड़िया एक जनजाति होता है। ठीक है, देखिए उद्देश्य सब दिया है। झारखंड में 10 बटालियन है, इसमें 2 विशेष पहाड़िया बटालियन है। ठीक है, यही मत सोचिएगा कि खाली पहाड़िया जनजाति को लिया जाएगा। देखो नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आईआरबी में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। जेएसएससी जल्दी भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी करता है जो सामान्य पुलिस कांस्टेबल के लिए होता है। तो इस तरह का बात है, आप लोग समझ गए कि आईआरबी का काम क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें सीटों की संख्या कितनी होगी। जब वो समय आया था तो करीब हमको उम्मीद है 2100-2200 सीट था। ठीक है, 2100-2200 सीट था। अब भी ज़्यादा होगा क्योंकि बटालियन का संख्या भी बढ़ रहा है। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, टोटल अभी 10 बटालियन काम करता है, लेकिन 15 या 20 जो भी होने वाला है ऐसे सूचना मिला है, लेकिन नियमावली बनकर तैयार है, ये तो फाइनल सूचना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि 2500 से 3000 सीटें रहेगा, 2500 से 3000। अब ये मत बोलिएगा कि 2000 आ जाएगा, तो सर आप तो बोले थे 3000। अरे एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मेन बात है, मेरा काम है बताना कि आईआरबी जवान का बहाली ये चीज़ फाइनल है कि आना तय है, नियमावली बन गया है। लेकिन मेरा काम सीटों की संख्या नहीं बताना है, लेकिन एक उम्मीद होता है कि एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसमें अनुमान। ठीक है, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि इसमें 2500 से 3000 सीटें होंगी। सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, सिलेबस चाहे तो जो भी दौड़ धूप जो होता है 1600 मीटर ही होगा। छाती का जो फुला के जो रहता है कि सेंटीमीटर 81 वही रहेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न लगभग झारखंड पुलिस की तरह ही रहेगा। ठीक है, तो समझ रहे बातों को। तो इस पर भी आप सभी विद्यार्थियों को फोकस करना चाहिए क्योंकि आएगा। ठीक है, आना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोग दौड़ में ध्यान दीजिए और एग्जाम का भी तैयारी करिए। देखिए क्या है ना, जिस तरह से आज मैं चौकीदार का वीडियो बनाता हूँ, सेकेंड लिस्ट, ये सब क्यों बनाता हूँ। लोग बोलते हैं कि 1 नंबर के लिए मेरा नहीं हुआ, 2 नंबर के लिए नहीं हुआ। देखो जी, अभी पता नहीं चलता है, अभी बहुत बड़ा बड़ा नौटंकी वाला बात करता है लोग। जब रिजल्ट आता है ना तो मुंह को घुमा के पार होना पड़ता है, बेइज्जती फील होना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए और पढ़ाई कीजिए, नहीं तो इतना भारी बेइज्जती होइएगा ना कि मार्केट में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चलो मुंह दिखाने लायक बात नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत है बेरोजगारी का। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा है, स्टूडेंट लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, 5% तो ऐसा संख्या है, 3% है, 5 से 3%। वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। जाके देखोगे मैदान में सुबह सुबह
धुआंधार दौड़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई भी कर रहे हैं वो लोग। चाहे तो मेरा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरा ही कोचिंग का, ठीक है। हमारे विद्यार्थी दौड़ते भी हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, उनको विश्वास है। विश्वास क्या है, 100% आ रहा है। हमारा चौकीदार में कितना अच्छा रिजल्ट आया, आप लोग देखे भी हैं। तो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है। और जो बकरबाजी कर रहे हैं ना, कि सोच रहे हैं कि ऐसे बोलेंगे वैसे करते रहेंगे, कमेंट उल्टा बात बोलेंगे कि झारखंड में कुछ नहीं होगा, बुरा फंसिएगा। देखिएगा हमारा ही चैनल में वीडियो आएगा, आप लोगों देखिएगा कि कितने लोग लुढ़के फेल हुए, यही सब आएगा और क्या। अभी चौकीदार में फिर उस समय भी आदमी बोलेगा सेकेंड लिस्ट। तो कहने का मतलब है, ठीक है, तो थोड़ा भरोसा रखिए। अरे आपको 10 साल थोड़े बोला जा रहा है, आपको तो 8 महीना 9 महीना अधिक से अधिक बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। अब 8 महीना पहले हमने पहले कभी नहीं बोलता था आएगा, इसलिए क्योंकि आना ही नहीं था। पहले बहाली कंप्लीट हुआ था 2016-17 में, तुरंत बहाली आएगा जी, लेकिन अब 10 साल हो चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और पढ़ाई कीजिए। अभी देखिएगा एक आध दो को कमेंट करेगा उठपटांग, झारखंड में कुछ नहीं होगा, ठीक है, और वही लोग फेल है सब, ठीक है। अब ये फेल हुआ है वो लोग। अरे जी झारखंड में तो हुआ ना जी, तुम काहे नहीं एग्जाम में पास किया, चौकीदारे तो निकालता कम से कम। एक दो का हम कमेंट देखें, उसका पुराना कमेंट देखें, ठीक है, वो 2 नंबर के लिए फेल हुए थे लिखा, और अभी ज़्यादा बोल रहा है कि नहीं झारखंड में कुछ होगा नहीं। तुम काहे नहीं किया, वही चीज़ आता है बात बेइज्जती का बाद में। तो ठीक है, तो सब चीज़ों को ध्यान रखना है और आप लोग को पढ़ाई करना है। मेरा तो एक ही मकसद है, आप लोग अपडेटेड रहिए, ठीक है, और अपडेट रहिएगा तो आपको सारा चीज़ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, समझ आते जाएगा। तो चलिए, समझ गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।